वेलकम क्लास 4। इस वीडियो से हम हिंदी में डिस्कशन करेंगे क्योंकि कुछ कमेंट आया कि मैम हिंदी में समझाइए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो से हम हिंदी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हिंदी तो सबको समझ में आता है ना। हिंदी मूवीज देखते हो ना, टीवी में समझ में आता है। तो आई होप कि ये भी समझ में आएगा तुम लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। ठीक है, देखो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है द इंटरनेट वेब ब्राउज़र, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 3 का जो टॉपिक है MS वर्ड, वो थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो पहले चैप्टर 4 पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर 3 हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे। देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा कंप्यूटर्स है। अगर बहुत सारा कंप्यूटर्स को वायरली या वायरलेसली हम कनेक्ट कर सके और उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सके या कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, तो वो हो गया इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब ये वेयर्ड और वायरलेस टर्म क्या है? वेयर्ड का मतलब है वेयर से कनेक्ट करना। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया हो, जैसे मान लो एक बिल्डिंग में 5 कंप्यूटर है और वो सारा कंप्यूटर वेयर से कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, कैसा नेटवर्क हुआ? वेयर्ड नेटवर्क हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में ये कनेक्शन करना है, तो पूरे वर्ल्ड में तो वेयर से नहीं हो सकता ना। इंडिया से वेयर लेके अमेरिका का कंप्यूटर कनेक्ट करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तब हम क्या करते हैं? वायरलेस का हेल्प लेते हैं। मतलब थ्रू सैटेलाइट हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट्स है ना आउटर स्पेस में, उसी सैटेलाइट का हेल्प हम ले सकते हैं। सोर्स पॉइंट से थ्रो हो रहा है, वो सैटेलाइट रिसीव कर रहा है, उसके बाद सैटेलाइट थ्रो कर रहा है और यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट में रिसीव हो रहा है। तो हो गया वायरलेसली कनेक्टेड। एक भी वेयर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ और कनेक्शन भी हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं वायरलेसली कनेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे ही दो मोड में इंटरनेट बनाया गया है। कहीं पे वायर्ड कनेक्शन है, कहीं पे वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, पहले इंट्रोडक्शन है। सपोज यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स इन योर बर्थडे। तुम बर्थडे में इनवाइट करना चाहते हो फ्रेंड्स को, बट यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड्स। लेकिन तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस नहीं है फ्रेंड का, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे फ्रेंड के साथ? इन दिस सिचुएशन you will need some communication so that you can invite your friend. तो तुमको कुछ कम्युनिकेशन मोड चाहिए, उस मोड को यूज करके तुम फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना? You may collect phone numbers with the help of calling other friends. तुम दूसरे फ्रेंड को कॉल करके उसका नंबर ले सकते हो। ठीक है, thus you have developed a system through you could make your work easier and quicker. मतलब तुमने एक वे ढूंढ लिया कि कैसे तुम्हारे जो काम है इनवाइट करना, वो इजीली और क्विकली कर सकते हो। ठीक है, इन द सेम वे a computer also works where people can communicate and share data
with each other through internet. ऐसे ही through internet कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. Now you have understood that we are talking about computer network through which communication and sharing can be done easier and faster. ठीक है. One of the advantage of internet is that we can create social contact around the world easily. मतलब through internet हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सोशली. ठीक है. तो अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क. The term network means a system of interconnecting points or terminals with each other. तो नेटवर्क का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना. ठीक है. यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना का मतलब क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहना. ठीक है. The computer network is thus a system of interconnecting computers or terminals. ठीक है. तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? बहुत सारा सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड रहना, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना. ठीक है. It shares the resource of the series of interconnecting computers, peripherals and terminals. मतलब तो क्यों हम ये कनेक्शन बनाए? क्यों हमको इंटरनेट चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि हमको शेयर करना है इंफॉर्मेशन या कहीं पे रिसोर्स को शेयर करना है. रिसोर्स कैसे शेयर करते हैं? देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 कंप्यूटर्स है और एक ही प्रिंटर है. ठीक है. तो तुम क्या 5 कंप्यूटर के लिए 5 प्रिंटर खरीदोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है ना. इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्रिंटर को 5 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. कि कोई भी कंप्यूटर से हम उसको यूज कर सके, मतलब प्रिंट दे सके. तो इसी को कहते हैं रिसोर्स शेयर करना. जैसे हम प्रिंटर के जो रिसोर्स है उसको शेयर किए. ठीक है. तो इसी काम के लिए कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, या कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए. तो ये सारा यूजेस है कंप्यूटर नेटवर्क के. ठीक है. It helps in data communication, that is transmission of computerized data from one location to another. मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करना. ठीक है. डिजिटली इंफॉर्मेशन को शेयर करना, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल डेटा समझते हैं. तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो कि कंप्यूटर सिर्फ बाइट्स या बिट्स को समझते हैं, मतलब बाइनरी नंबर्स को. तो इस टाइप के डेटा को क्या कहते हैं? डिजिटल इंफॉर्मेशन, या यहाँ पे जो लिखा है देखो, डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है. तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब तुम लोग पूछ सकते हो कि मैम हम लोग कैसे डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट करें? हम तो ऐसे ही इंग्लिश में या हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, है ना. तो देखो, कंप्यूटर में एक डिवाइस है जो इस लैंग्वेज को डिजिटली कन्वर्ट करता है. फिर मशीन को समझ में आता है, वो दूसरे मशीन के साथ वो डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयर करता है. ठीक है. अब देखो, a computer network is used for the purpose of communicating data and sharing of resources. हमने पहले ही बोला कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज क्या है? कम्युनिकेट करना और रिसोर्स को या इंफॉर्मेशन को शेयर करना. ठीक है. अब देखो, जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क.
कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है? देखो, फर्स्ट एडवांटेज, इंफॉर्मेशन कैन इजीली बी शेयर्ड बाय पीपल। बहुत इजीली हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक में करते हो या व्हाट्सएप में करते हो, एक मैसेज लिख के जस्ट एंटर कर दिया और वो शेयर्ड हो गया, है ना। बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं हम थ्रू इंटरनेट मैसेज को या एनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, it helps in staying updated with the event in and around the world। आजकल ऑनलाइन न्यूज़ के थ्रू हम लोग अपडेट रह सकते हैं, वो भी तो इंटरनेट से ही चलता है। बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स है, उन लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशंस है। अगर तुम वो एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, तो उसके बाद तुम ऑनलाइन न्यूज़ के थ्रू अपडेट रह सकते हो। तो ये भी इंटरनेट से ही होता है। तो मतलब इंटरनेट अपडेट रहने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इंटरेक्शन अमंग द पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिकम इजी थ्रू चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तुम्हारे फ्रेंड कहीं पे भी हो, इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर किसी दूसरे स्टेट में, तुम उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल तो करते हैं ना, और टेक्स्ट मैसेज भी सेंड करते हैं, इमेजेस भी सेंड करते हैं, वीडियोस भी सेंड करते हैं, है ना। तो वो सारा थ्रू इंटरनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल अलाउ अस टू सेंड और रिसीव मैसेजेस और लेटर्स इजीली। इंटरनेट में और एक चीज़ होता है, वो है ईमेल अकाउंट। तुम्हारे गार्जियन से पूछना कि सभी का एक ईमेल अकाउंट होता है, ठीक है। उसी अकाउंट थ्रू स्कूल के साथ या ऑफिस के साथ तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कुछ प्रोजेक्ट स्कूल को भेजना है थ्रू ईमेल, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी ईमेल के सहारे वो प्रोजेक्ट स्कूल के आईडी में भेज देते हैं, ठीक है। अब सपोज स्कूल को भी तुम्हारे ऑनलाइन रिजल्ट्स तुम्हारे पेरेंट्स को देना है, तो स्कूल क्या करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स के जो आईडी है वहाँ पे तुम्हारे ऑनलाइन रिजल्ट्स को भेज देंगे या तुम्हारे प्रोग्रेस को भेज देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो थ्रू इंटरनेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा है इंटरनेट का एडवांटेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में, टाइप ऑफ नेटवर्क। A computer network can be classified into two major categories. They are LAN and WAN. तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है लैन, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और एक है वैन, इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब एक इंटरकनेक्शन ऐसा है जो लोकली लिमिटेड है, मतलब जैसे एक बिल्डिंग में या दो बिल्डिंग में या एक रूम के कंप्यूटर के साथ दूसरे रूम का कंप्यूटर, यह है लोकल कनेक्शन, इसको हम कहते हैं लैन। और एक है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कनेक्शन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर का, उसको हम कहते हैं वैन। उसका लिमिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो पहले लैन को डिस्कस करते हैं। इट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम which interconnects a large number of computer and other peripheral devices. This type of network is generally preferred within a smaller area.
such as an office building or a lab building within a radius of half a kilometer. मतलब अगर हाफ किलोमीटर में कोई इंटरकनेक्शन है तो उसको हम लैन कहते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है जैसे एक बिल्डिंग में एक एक फ्लोर में बहुत सारा कंप्यूटर है, वो सारा इंटरकनेक्टेड है, ये एक लैन कनेक्शन है। या स्कूल के लैब का जो कंप्यूटर है वो स्कूल के ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, ये लैन कनेक्शन है। या तुम्हारे बिल्डिंग में तुम्हारे 2-3 रूम में 2-3 कंप्यूटर्स है, वो सारा इंटरकनेक्टेड है, ये लैन कनेक्शन है। मतलब हाफ किलोमीटर के अंदर होना चाहिए कनेक्शन, तो उसको हम लैन बोलेंगे। ठीक है, तो इस कनेक्शन में तुम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो या कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हेन a wide area network, WAN, is a digital communication system which interconnects a large number of computers in a wide area. This type of communication network can operate worldwide. In this network, telephone lines and satellite links can be used as transmission media. मतलब वैन है पूरे वर्ल्ड में जो कनेक्शन है उसको हम वैन कहते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर, उसको हम वैन कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन कैसे पॉसिबल है? थ्रू टेलीफोन लाइंस हो सकता है या थ्रू सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, इस इंटरकनेक्शन में भी तुम लोग डेटा को शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, या तुम लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरकनेक्शन। तो देखो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या डिवाइस बहुत ज़रूरी है। Whenever you want to avail internet services, you need the following hardware and software. क्या क्या हार्डवेयर है देखो? कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मोडेम, वेब ब्राउज़र। ठीक है, प्रेजेंटली सब इंटरनेट कनेक्शन में टेलीफोन यूज़ नहीं होता। पहले सब इंटरनेट कनेक्शन में टेलीफोन यूज़ होता था, लेकिन प्रेजेंटली जो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पे सब कनेक्शन में टेलीफोन यूज़ नहीं होता, कुछ वायरलेस भी होते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? मतलब जिसका इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, मान लो BSNL है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है, ये सारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जिनका इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो मोडेम। मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, ये तो तुम लोग जानते ही हो कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझते हैं, तो मोडेम क्या करता है, हम लोगों का जो भेजा हुआ सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके मशीन को समझाता है। और जो मशीन भेजता है, मतलब जो कंप्यूटर हम लोगों को सेंड करता है, उसको डिजिटल से हम लोग समझ पाए ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करके हम लोगों को समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो नॉलेज कॉर्नर। USB modem. Modem is a device used to connect
to internet. It converts outgoing digital signals from the computer to analog signals as well as the incoming analog signals to the computer into digital signals. मतलब हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोग जो सिग्नल भेजते हैं थ्रू वेयर कंप्यूटर को, उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो मॉडर्न क्या करता है, उसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर जो सिग्नल भेजता है उसको फिर से एनालॉग में चेंज करके हम लोगों को समझाता है। ठीक है, देखो nowadays USB modem are very popular to access internet facility. They can be plugged into an USB port of the computer and thus make the internet access wireless. मतलब तुम वायरलेसली भी इंटरनेट को यूज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम ट्रेन में लैपटॉप लेके कहीं पे जा रहे हो और ट्रेन में तुमको इंटरनेट चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम एक ऐसे यूएसबी मोडेम को यूज कर सकते हो ट्रेन में। उसको लैपटॉप में लगा दो जहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं और इंटरनेट एक्सेस करो। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसे टाइप का कनेक्शन है? वो वायरलेस टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL. Every page on the internet has a unique address by which it is identified. The address of the web page is called Uniform Resource Locator or URL. ठीक है, तो इंटरनेट में हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे google.com का एक यूनिक एड्रेस है, yahoo.com का एक यूनिक एड्रेस है, फेसबुक का एक यूनिक एड्रेस है। तो ऐसे ही हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी यूनिक एड्रेस को हम URL बोलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL ऑफ सम वेबसाइट आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे discovery.com, foxkids.com, disney.com, shine.com, cartoonnetwork.com, ये सारा URL है। ठीक है, शुरू देखो कैसे हो रहा है, http:// उसके बाद //www. उसके बाद जो वेबसाइट है उसका नाम। ठीक है, तो ये सारा URL है जिसके थ्रू कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से वेबसाइट में तुम लोगों को जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।